नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी में योग का क्रेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर पर्सनल ट्रेनर, चाय वाला योग गुरु और आध्यात्मिक योग गुरु धमतरी की पहचान बनते जा रहे हैं। धमतरी शहर के पीजी कॉलेज के पीछे पंचवटी कॉलोनी में एक ऐसे आध्यात्मिक योग गुरु हैं जो लोगों को निःशुल्क योग सिखाने के साथ मंचों में कथा श्रवण भी कराते हैं। ये शख्स हैं 16 साल के ऋषभ त्रिपाठी, जो 7 साल की उम्र से योग कर रहे और गांव, स्कूल, वार्डों में निःशुल्क योग की क्लास भी लगाते हैं। अब तक ऋषभ ने 350 से अधिक निःशुल्क योग शिविर लगा लिए हैं। अपनी योग के प्रति जीवटता के कारण ही कई बार उन्हें सम्मान भी मिल चुका है। 7 वर्ष की उम्र से नियमित योग कर रहा हूँ और 350 से ज़्यादा गाँव में जा कर के धमतरी के आसपास गाँव में और अन्य की बाहर सिटियों में, वार्डों में योग करा चुका हूँ और 100 से अधिक शासकीय स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को भी योग से जोड़ चुका हूँ और उनको योग सिखा चुका हूँ। योग के अलावा और क्या काम करते हैं आप? योग के अलावा तो अभी मैंने जैसे अध्यात्म के क्षेत्र में, जैसे हम ब्राह्मण हैं तो उस कर्म को करते हुए अपने धर्म के अनुसार भागवत, श्री राम कथा, श्री शिव महापुराण, सत्यनारायण भगवान की कथा, ये सारे कार्यों को भी करना आरंभ किए हैं। ये कथा अब तक कहाँ कर चुके हो आप? कथा में छुई खदान में कर ली है, चारमा में कर ली है, कांकेर में कर ली है और अभी आने वाले समय में नागपुर में एक श्रीमद् भागवत महापुराण का कार्यक्रम होने वाला है। दरअसल 7 साल की उम्र में ऋषभ को बार बार सर्दी और निमोनिया की शिकायत आने लगी थी। ऋषभ के बिगड़ते स्वास्थ्य से परिवार भी चिंतित था। तब पिता ने योग के लिए प्रेरित किया। इसके बाद से ऋषभ योग का कायल हो गया। खुद तो योग करता है, लोगों को भी निःशुल्क सिखा रहा। इधर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने को लेकर ऋषभ पिछले 3 साल से आध्यात्म से जुड़कर कथा भी सुना रहा है। श्री राम कथा, भागवत कथा के अलावा शिव पुराण की कथा भी सुना रहे हैं। धमतरी जिले के अलावा अन्य जिलों में भी कथा पढ़ने जाते हैं। यहाँ भी वे मंचों से योग के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। ऋषभ का कहना है कि तन की शांति के लिए योग और मन की शांति के लिए आध्यात्म का रास्ता ही सही मोक्ष है। उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। जब इस संसार की रचना हुई, जब इस संसार को परमेश्वर के द्वारा रचा गया, तब भगवान नारायण एक कमल के पुष्प पर विराजित होकर के जल के मध्य से निकले। चारों तरफ केवल जल ही जल, पानी ही पानी, और उस जल के मध्य से चतुर्भुज रूप धारण किए हुए भगवान नारायण प्रकट कर। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं इस सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाऊं, इस सृष्टि का विस्तार कैसे करूं। इतना विचार कर ही रहे थे कि उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प निकला, जिस कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी विराजते। जैसे ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, वैसे ही भगवान नारायण उस जगह से अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्रह्मा जी कभी कमल के पुष्प के अंदर आते, कभी बाहर जाते, कभी अंदर आते, कभी बाहर जाते, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि उनका इस संसार में आने का लक्ष्य क्या है, उन्हें यहाँ किस कारण से बुलाया गया है। इसलिए ब्रह्मा जी
केवल कमल के पुष्प के अंदर आते बाहर जाते। इतने में ही आकाश से आकाशवाणी हुई, जिसमें ब्रह्मा जी को दो वर्ण, दो शब्द सुनाई दिए, त और प, अर्थात तपस्या करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो और तुम्हें इस संसार में क्यों लाया गया है। ब्रह्मा जी ने वैसा ही किया। ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट होकर के ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी ने भगवान से मतलब घर में पिताजी को देखकर योग करते थे और माता जी जिस प्रकार पूजा पाठ करती थी, और एक हमारे उत्तर प्रदेश के महाराज जी हैं जो तुलजाभवानी मंदिर में बैठते हैं, अमलेश झा जी महाराज, उनके पद चिन्हों में चल करके हमने ये सारी चीज़ों को सीखा और जाना कि हमारा जो कर्म है, ब्राह्मणों का जो कर्म है वो यही है, पूजा पाठ और सारे वैदिक कर्मों को करना। क्या योग की तरह अध्यात्म भी उतना ज़रूरी है लोगों के लिए? जी, योग के साथ साथ अपने जीवन में अध्यात्म का होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि योग से हम अपने तन को स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन आध्यात्म से हम अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। अच्छा, आप ये जब बचपन में निमोनिया हो गया था, जी जी। तो कैसे जीते वो जंग आप? निमोनिया जब बचपन में हुआ था तब तो उतना योग के बारे में नॉलेज नहीं था। तब पिताजी जो कराते थे, योग कराते थे। एलोपैथी से तो हम बचपन से दूर रहे, लेकिन जितना भी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरोपैथी है और आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, उन्हीं के द्वारा हमने ये निमोनिया को मारा। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।